भारत के अंदर पहले गुजरात राइट्स, मुजफ्फरनगर राइट्स, दिल्ली राइट्स होते थे और अब मणिपुर राइट्स हो रहे हैं। ये भारत के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के खिलाफ फसादात राइट्स करवाता कौन है और इससे फायदा किसे होता है? अगर आप पढ़ेंगे कि भारत में दंगे करवाने की पूरी हिस्ट्री 1948 आजादी के बाद से लेके अब 2023 तक या उससे पहले, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ। और इसका पूरा फायदा होता है उसके पॉलिटिकल आउटफिट बीजेपी को। पॉल ब्रास नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 1961 से इन्होंने इस पर रिसर्च कर इन्होंने एक किताब लिखी है, द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया। और इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं आरएसएस के, जनरली राइट्स करवाने के और अपनी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के। बाज वक्त इसका फायदा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और उसके लीडर्स भी उठाते हैं। वो 3 स्टेजेस है। सबसे पहले है प्रिपरेशन, तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करवा कर फसादात की पूरे कैडेट को तैयार करना। जैसा हिटलर ने एसएस के लोगों को तैयार किया था, वैसे ही आरएसएस हिंदुत्व आतंकवादियों को तैयार करता है, वीएसपी बजरंग दल हिंदू वाहिनी के नाम से। और ये तैयार होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं मासूमों का कत्लेआम करना, मारना, काटना, जलाना, इन चीजों की। सेकंड है जो स्टेज है वो है एक्टिवेशन। जैसे ही हालात मुनासिब लगते हैं इनको फसाद कराने के, दंगे कराने के, मुसलमानों क्रिश्चियनों को मारने के, ये फौरी फसाद शुरू करवा देते हैं। और इसमें इनका तरीकेकार क्या रहता है, पहले 10-15 अपने लोगों को मरवाते हैं और अपने लोगों में को मरवाकर कौम के अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, फिर पलटाकर मुसलमान और ईसाइयों पर हमले करवाते हैं, मस्जिदें, मदरसे, चर्चेस को जलाते हैं, मासूम बच्चों औरतों को काटते हैं, मासूम मर्दों को काटते हैं, मोहल्ले के मोहल्ले तबाह करते हैं, हजारों लोगों को ये मार डालते हैं फसाद में, दंगे में, हिंदुत्व आतंकवादी आरएसएस, वीएचपी बजरंग दल के। और इसके बाद इसके लीडर्स जो है, जो बीजेपी में है, वो इसका फायदा उठाते हैं, जैसा गुजरात दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद और कई जगह पर हमने देखा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन। फसाद दंगे होने के बाद मीडिया के जरिए और पूरी खरीदी हुई गोदी मीडिया के जरिए इनके पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह पूरे प्लान के जरिए लोगों में एक्सप्लेन करते हैं कि पहले देखो भाई, वो लोग मारे थे हमारे 10-15 लोगों को, इसीलिए हमारे पास गुस्से में पब्लिक आ गई और मारना शुरू कर दी। ये हमारे हाथ में नहीं था, ये अचानक हो गया, ये हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसा गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेनेशन दिया था, दिल्ली दंगों के बाद अमित शाह ने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इन दंगों का फायदा उठाते हैं। प्रिपरेशन, एक्टिवेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद, आग लगा के हजारों को मारने के बाद, वोटिंग के टाइम पर बीजेपी वाले इसका फायदा उठाते हैं और बास पॉलिटिकल दूसरे पार्टीज भी। और इसको टर्म दिया गया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रायटिंग सिस्टम। इससे पता ये चला ये दंगों का कॉन्सेप्ट हिंदुत्व आतंकवाद का है, जो भारत में हजारों मासूमों की जानें ले रहा है। और यही बर्बादी की वजह से भारत आज नेपाल और पाकिस्तान से पीछे है। हंगर इंडेक्स में मिलियंस में हिंदू बच्चे बच्चियां मर रही है, खाना नहीं होने की वजह से, दवाएं नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। और कोरोना के अंदर 5.5 करोड़ हिंदू मर गए ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, हॉस्पिटल्स नहीं होने की वजह से, क्योंकि आरएसएस और उसकी जो पार्टी है एफिलिएटेड बीजेपी, इनका काम दंगे कराना, आग लगाना, बेरोजगारी फैलाना, मासूमों को मारना, महंगाई बढ़ाना, नोट कमाना, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों का साथ देना, बाहर पैसे भेज देना, बैंकों को डुबा देना, इकोनॉमी तबाह कर देना, भारत के कंपनियों को बेच देना, बस ये। इसीलिए बर्बाद। इसीलिए कहता हूं, एक मालिक रब अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कुरान हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ से अगर आएगी तब फायदा रहेगा भारत को और दुनिया को। अदल रहेगा, इंसाफ रहेगा, मासूमों की, सबकी जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत रहेगी और दोनों जहां की कामयाबी रहेगी। इस्लाम लाएं, भारत